बाबू हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.6 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7। 5.7 में द्वितीय कोटि के अवकलज पढ़ना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। तो इसे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई फंक्शन आपको y = f(x) है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो dy/dx लिखते हैं। y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy/dx, इसको जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है dy/dx को x के रिस्पेक्ट में, तो लिखते हैं d2y/dx²। फिर अगर इसको करें, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए d2y/dx², dx, इसको डिनोट करते हैं तो d3y/dx³, ऐसा करते हैं। ऐसे ही क्रम से आपको बढ़ते चला जाता है। इसको तो फर्स्ट बार आप लोग डिफ्रेंशिएट किए y को तो dy/dx, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ d2y/dx², थर्ड ऑर्डर में d3y/dx³। बिल्कुल इसके जगह पर जैसे dy/dx हुआ फर्स्ट ऑर्डर, d2y/dx², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ d3y/dx³, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। इसके जगह पर हम लोग y1 भी लिख सकते हैं। इसके जगह पर क्या लिखते हैं y2, इसके जगह पर y3। अब देखिए अलग देखिए, इसको लिखते हैं f'1, इसको y' लिख सकते हैं, y" लिखते हैं, y" लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f'(x), f"(x), f पर 3 बार ऐसे ट्रिपल मार दीजिए x। इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं और बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला हम लोगों को पढ़ना है, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद पुनः दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब देखिए हम लोग को कुछ इसमें एक्स्ट्रा फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, जो हम लोग पीछे वाले क्लास में पढ़े हैं वही पढ़ना है। अब देखिए आप लोग को मैं प्रॉब्लम बतलाता हूँ एक्सरसाइज 5.7 का, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर देखा जाए, आपके पास क्या है, माना कि y = x² + 3x + 2। ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग के पास 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करें, मतलब डबल बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए dy/dx, तो इधर होगा dx² 3x + 2 dx, x के रिस्पेक्ट में दोनों और डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब देखिए dy/dx, इसे लिखेंगे dx² dx + d3x dx 2 dx। अब देखिए तो आ गया आप लोग के पास dy/dx = इतना का क्या होगा, 2x, आइए 3 बाहर है, x का 1 तो 3 हो जाएगा, आइए इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट राशि का 0। अब पुनः डिफ्रेंशिएट कीजिए dy/dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इधर क्या होगा d2x + 3 dx। अब देखिए इतना को बतलाए थे कि हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लिखते हैं d2y/dx², और ये 2 तो बाहर हो जाएगा, x का 1 होगा, आई कांस्टेंट राशि का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया 2। यही आंसर हो गया आप लोग को। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ यही करना है कि एक बार डिफ्रेंशिएट किए, जो आया उसे फिर डबल बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जो आ गया सो आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए
आप लोग को मैं 2 नंबर बतलाता हूं। माना कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, इसे डबल डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स टू द पावर 20 dx, dy बाई डी एक्स, इसे क्या लिखेंगे x के पावर n, तो होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए, पुनः डिफ्रेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में, तो इधर क्या होगा 20 एक्स टू द पावर 19 dx। तो इसको इतना को डिनोट हम लोग किससे करेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें 20 बाहर हो जाएगा डी एक्स टू द पावर 19 dx। अब देखिए बाबू आप लोग ध्यान से, x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो ये हो गया 20 इंटू 19 एक्स टू द पावर 19 माइनस 1, 380 एक्स टू द पावर 18, यही आंसर हो गया। ये आप लोग को 2 नंबर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग को मैं 3 नंबर बतलाता हूं। थ्री नंबर देखा जाए बाबू, माना कि y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिए, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स, इधर क्या होगा x कॉस एक्स dx, dy बाई डी एक्स। बिल्कुल ध्यान से इसे u माने और इसे v, और u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा v डी यू डी एक्स प्लस u डी वी डी एक्स। ऐसा आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो आप लोगों के पास आया डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और इसका क्या होगा x माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अब इसे डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए, पुनः डिफ्रेंशिएट किया जाए डी बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर क्या होगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखा जाए बाबू, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इतना को हम लोग डिनोट किससे करते हैं तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए इसे क्या लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस। अब इसे u इंटू वी पर विस्तार कीजिए, फार्मूला पर तोड़िए तो क्या होता है v डी यू डी एक्स प्लस u डी वी डी एक्स, तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स एक हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो एक्स कॉस एक्स, तो यही आप लोग के पास हो गया। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक और एक दो होगा, 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, यही आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग का
3 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम आप लोग को 4 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग 4 नंबर प्रॉब्लम को देखें। 4 नंबर हम लोग के पास क्या है, log x है। माना कि y इक्वल टू log x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई dx। तो क्या होगा, d log x dx। तो dy बाई dx इक्वल टू हो गया 1 बाई एक्स। अब इसे डबल डिफ्रेंशिएट, फिर पुनः डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy बाई dx। तो ये हो गया 1 बाई एक्स dx। अब देखिए इतना को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, d2y dx स्क्वायर। ये द्वितीय कोटि का अवकलज हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए 1/x को हम लोग पढ़े हैं फार्मूला -1 बाई एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो ये आप लोगों को 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम आप लोग को 5 नंबर बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ बाबू, आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो थोड़ा अच्छा लगता है और पढ़ाने का इच्छा इसमें बढ़ता है। थोड़ा आप लोग इसको पर कोशिश करें और ध्यान दें। अब आप लोग को मैं 5 नंबर बतलाने जा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए 5 नंबर क्या है। 5 नंबर है, माना कि y इक्वल टू x³ log x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई dx। तो dx³ log x dx। अब देखिए dy बाई dx, इसे u इंटू v में फार्मूला पर तोड़िए, तो क्या होगा, log x dx³ dx प्लस x³ d log x dx। अब देखिए dy बाई dx, इसका क्या होता है, log x 3x स्क्वायर होगा, x³ इसका 1 बाई एक्स होता है। तो आप लोगों के पास क्या आ गया, अब इसे पुनः डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई dx कोई x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, 3x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर, ऐसा हुआ dx। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, d2 बाई dx स्क्वायर। इतना को इतना से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसे u प्लस v में तोड़िए, तो d 3x स्क्वायर log x dx प्लस x स्क्वायर dx। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब ये देखिए कांस्टेंट राशि 3 है, 3 बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर log x dx dx स्क्वायर dx। अब देखिए इसे u इंटू v में तोड़िए, तो क्या होगा, v u का डिफ्रेंशिएशन प्लस u v का डिफ्रेंशिएशन, इतना हो गया। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब देखा जाए इधर एक्स स्क्वायर का 2x, 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स प्लस 2x। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6x log x, कट करके x होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2x। तो आ गया आप लोगों के पास
6x log x प्लस 5x, यही आंसर हो गया। आप लोग चाहे तो x कॉमन भी ले सकते हैं इसमें। अब देखिए तो ये 5 नंबर आप लोगों के सामने बन चुका है। अब आप लोग को मैं 6 नंबर बतलाता हूं। देखा जाए 6 नंबर, माना कि y इक्वल टू ई टू द पावर x साइन 5x, ऐसा है। ध्यान दीजिएगा, इसे मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स, डी ई टू द पावर x साइन 5x dx। अब देखिए dy बाई डी एक्स, इसे u इंटू भी में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, v डी यू डी एक्स, u डी भी डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स, इसका e टू द पावर x होगा, e टू द पावर x साइन 5x, इसको हम लोग करेंगे साइन 5x के रिस्पेक्ट में, और 5x को x के रिस्पेक्ट में। तब देखा जाए क्या आया, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर x साइन 5x प्लस ई टू द पावर x कॉस 5x इंटू 5। तो हम लोग के पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x साइन 5x प्लस 5 इंटू ई टू द पावर x कॉस 5x। इसे फर्स्ट मान लें और इसे सेकेंड। यहाँ पर डायरेक्ट डबल डिफ्रेंशिएट कर दे तो भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोग को दूसरे ढंग से बतलाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। dy बाई डी एक्स, इतना के जगह पर हम लोग y लिख सकते हैं 5 ई टू द पावर x कॉस 5x। अब देखिए किससे हुआ, 1 से। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख दे सकते हैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब ये एक बार डिफ्रेंशिएट है, पुनः दोबारा डिफ्रेंशिएट किए तो ये डबल डिफ्रेंशिएट हो गया। इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और ये 5 बाहर हो जाएगा, ई टू द पावर x कॉस 5x dx। अब देखिए डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 5, इसे u इंटू भी में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्या होगा बाबू, v डी यू डी एक्स प्लस u डी भी डी एक्स, u इंटू भी में तोड़ दिया गया। अब देखिए तो आप लोगों के पास आया डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। ध्यान दिया जाए तो क्या है, डी बाई डी एक्स प्लस 5 कॉस 5x, ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर x ही होता है, प्लस अब देखिए e के पावर x कॉस 5x को 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे और 5x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए तो आपके पास आया डी बाई डी एक्स प्लस 5 ई टू द पावर x कॉस 5x
प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस साइन 5x इंटू 5x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, डी बाई बाई डी एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 ई टू द पावर x कॉस 5x माइनस 25 होगा ई टू द पावर x साइन 5x। अब देखिए ये डी बाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास इतना है, इसको रख दीजिए तो कितना होगा, डी बाई बाई डी एक्स का मान कितना है, ई टू द पावर x साइन 5x प्लस 5 ई टू द पावर x कॉस 5x प्लस 5 ई टू द पावर x कॉस 5x माइनस 25 ई टू द पावर x साइन 5x। अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 ई टू द पावर x कॉस 5x और 25 ई 1 है, ई माइनस 25 है तो माइनस 24 होगा ई टू द पावर x साइन 5x। इसमें ई टू द पावर x कॉमन भी आप ले सकते हैं, इतना ही आंसर लिख दिया जाए। ये आप लोग को 6 नंबर कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोग को 7 नंबर बतलाता हूं। 7 नंबर बाबू बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। 7 आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैं 8 नंबर आप लोग को बतला रहा हूं। देखिए 8 नंबर क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर आप लोगों के पास है, माना कि y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का द्वितीय कोटि का आप कलज करना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो आप लोग पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा डी टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या होता है बाबू, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे पुनः डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये द्वितीय कोटि का अवकलज हो जाएगा d2/dx स्क्वायर। इसे लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखा जाए इसे u/v में के फार्मूला में लिखिए तो क्या होता है v du dx माइनस u dv dx वाई भी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो ये 1 का जीरो, कांस्टेंट राशि का जीरो हुआ तो पूरा जीरो हो जाएगा, माइनस 1 का क्या होगा जीरो, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2। तो आ गया माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2। यही आंसर हो गया। अब देखिए आप लोग को 9 नंबर में बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। नाइन नंबर को देखिए, 9 नंबर आप लोगों के पास क्या है, माना कि y इक्वल टू log x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स log x dx। अब देखिए
इसे पहले किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा आप लोग, log x के रिस्पेक्ट में करेंगे और log x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई log x, और log x का क्या होगा 1 बाई एक्स। तो आपके सामने आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स log x। अब पुनः डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएट होगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर x log x dx। इसे बाबू आप लोग चाहें तो u बाई v में तोड़ सकते हैं, तो तोड़ दीजिए। तो क्या होता है v du dx माइनस u dv dx बाई v स्क्वायर। v कितना है x log x है, log x का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का क्या हो जाएगा 0, तो हो गया 0 इंटू कुछ भी रहे 0 हो जाएगा, माइनस u इंटू भी से तोड़िए, तो क्या होगा v du dx प्लस u dv dx बाई x log x होल टू द पावर 2। अब यहां ध्यान दीजिए log x इसका 1 हो गया x, और log x का क्या होगा 1 बाई एक्स log x होल टू द पावर 2। ये कट गया तो आपके सामने आ गया माइनस 1 प्लस log x log x होल टू द पावर 2। यही आंसर आ गया। आप लोग को 9 नंबर प्रॉब्लम सोल्व हुआ। आगे का प्रॉब्लम अगले क्लास में आप लोग को बतलाया जाएगा।